जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय भक्तों, प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी वो वास्तव में अद्भुत संत थे और भगवान के सामने बड़ी आराधना साधना करते थे। वो तो हमारे साथ ही होने के कारण हमें वीडियो शूट करने का मौका मिला था, अन्यथा वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, उनके साथी भी बहुत दूर रहते हैं। वो प्रेम की बात है, आपस की बात है, आपस में मित्रता में सब कुछ चलता है। जो हमने वीडियो उनकी शूट की, जिसको दिखाया था कि शिव जी का तांडव उन्होंने किस तरीके से किया था, कैसा तांडव था, ऐसी नित्य बड़ी साधना करते रहते हैं। और आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा देखिए, पुनः देखिए। इससे पहले जो वीडियो है बड़ी जबरदस्त है, नित्य साधना करते हैं, ऐसा दिव्य साधना है कि उनके बारे में क्या कहा जाए। अगर महिमा बताई जाए तो बड़ी लंबी सिस्टम बन जाएगा। इसलिए साथियों मैं संक्षिप्त में यही कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मुख्य विषय की ओर आता हूँ साथियों। और क्या विषय आज का इस प्रकार है कि लंका जाते समय हनुमान जी को पुरुष बाधा नहीं हुई, उन्हें स्त्री बाधा ही क्यों हुई। साथियों ये विषय है, पुरुष बाधा कोई नहीं हुई, स्त्री बाधा हुई, ऐसा क्यों। तो साथियों ये कई लोगों ने पूछा भी है और आपके समक्ष इस विषय को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप समझिए, आप बड़े ज्ञानी दानी बड़े विद्वान हैं और मैं आपके समक्ष ये बात रखने जा रहा हूं। समझो, सुनो। विषय यहां से शुरुआत की जाती साथियों कि हनुमान जी को लंका जाते समय जितनी बाधाएं हुई थी उनमें स्त्री बाधा ही प्रमुख थी। पहले विश्रासी सुरसा, फिर राहु की माता सिंहिका, फिर लंकिनी, ये तीनों स्त्रियां ही थीं। परंतु इसके दो कारण थे। पहले तो यह भी भवरूपी समुद्र को वैराग्य ज्ञान और के कारण से हनुमान जी जानते थे, लेकिन फिर भी भवरूपी समुद्र को हनुमान जी पार करते हैं। हनुमान जी जब इस सिंधु को पार करने के लिए तैयार होते हैं तो माया रूपी नारी जो इस समुद्र को पार करने में बाधक बन जाती है। ये बताया गया है यहाँ पर कि अगर इस सिंधु को पार करेगा तो माया रूपी नारी स्त्री घेरती है, सागर को पार नहीं जाने देती। इस बात को विद्वान ही समझ पाएंगे, हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हर डेफिनेशन जिसने नहीं पढ़ी वो क्या जानेगा, जिसकी ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। ये बड़ी डेफिनेशन बड़े दिन में समझ आती है साथियों, हर व्यक्ति की नहीं समझ आएंगी, हम लोगों को भी बड़े दिन में समझ आएंगे। तो यहाँ यही बताया गया, बाधक बन जाती है। वह नागमाता सुरसा थी, हनुमान जी को लंका न पहुंचने पाए अथवा ये लंका पहुंचकर वापस आने में सक्षम हो सकते हैं। इसके परीक्षा हेतु परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी को तीन लोक की तीन तरह की गुणयुक्तियां स्त्रियां बाधा स्वरूप मिलती हैं। तीन तरह की, तीनों ही गुण थे, अलग अलग गुण थी कि कहीं ऐसा न हो इस तरीके का माया अगर कोई रास्ता है तो भगवान हनुमान जी वहां से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, इस परीक्षा के लिए इस तरह की माया से को पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये विभिन्न प्रकार की माया, ऐसे अलग अलग तरह की माया की एग्जाम हुई थी, परीक्षा हुई थी। और भक्त तो हमेशा पार ही होता है। प्रथम तो साथियों वो क्या था, प्रथम परीक्षा कौन थी, क्या था, समझिए। प्रथम तो स्वर्गलोक की सुरसा मिली जिसकी प्रकृति सत्वगुण की थी। दूसरी पाताल लोक की सिंहिका मिली जो तामसी प्रकृति की थी। और तीसरी महितल की लंकिनी मिली जिसकी प्रकृति राजस थी। तीनों ही सतरजतम थी। साथियों मैंने बताया कि तीनों की प्रकृति कैसी थी, तीनों ही अलग अलग प्रकृति की थी, तीनों के अंदर अलग अलग गुण थे, सतरजतम। परंतु तीनों माया रूपी नारियों को जो हनुमान जी को लंका तक पहुंचने में बाधा कर रही थी, अपने प्रबल वैराग्य से हनुमान जी ने पराजित किया और इन पर विजय प्राप्त कर लंका पहुंच गए।
यहाँ पर संकेत दिया गया है कि संसार सागर से पार जाने के लिए व्यक्ति को प्रबल वैराग्य का आलंबन करना चाहिए, अन्यथा डूब जाएगा। जैसे हनुमान जी माया रूपी नारियों पर विजय प्राप्त करके लंका पहुंचे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही नहीं, वैराग्यवान भी थे। उन पर माया रूपी स्त्रियों की कोई चाल नहीं चल पाई। किसी भी ब्रह्मचारी को विचलित करने उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाने या उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करने का माध्यम स्त्रियां ही प्राय बनाई जाती हैं। साथियों, स्त्रियां ही बाधा पहुंचाने वाली एक ऐसी माया है। हर माया को जीत जाएगा व्यक्ति, लेकिन यहाँ का व्यक्ति फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। इसलिए यहाँ स्त्री का प्रसंग लिया गया कि स्त्रियां ही सबसे बड़ी माया है और वही व्यक्ति फेल होता है। इसलिए तीनों बाधाएं स्त्रियां थीं हनुमान जी के रास्ते में, जो यहाँ बताई गई हैं। उनका आपको भावार्थ भी बताया जा रहा, साथ के साथ के भावार्थ भी क्या है और शब्दार्थ भी बताया जा रहा। परंतु यहाँ ब्रह्मचारी हनुमान जी ने अपने वैराग्य भाव से तीनों स्त्रियों को पर विजय प्राप्त कर लंका में प्रवेश किया। संसार के अन्य प्राणियों को हनुमान जी की सबसे प्रबल 3 सत्य रजतम प्रकृतियों की मायाओं से बचते हुए संसार सागर से पार जाने के अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है साथियों, जो मैं बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी जैसा के ऊपर भी इंगित किया गया, बताया गया, अभी मैंने बताया कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, परम ब्रह्मचारी थे। उनकी स्थिति के बारे में क्या बताया, कोई नहीं जान सकता। ऐसे ब्रह्मचारी थे कि उनकी के बारे में क्या कहा जा सकता। उन्हें डिगाने की इच्छा लेकर सभी स्त्रियां गई थीं। वैराग्युक्त अथवा परम ब्रह्मचारी हनुमान जी को अपनी माया के चक्कर में फंसाना चाहती थी, परंतु हनुमान जी तो मायापति श्री राम जी के भक्त थे। उन पर माया का आवरण कैसे पड़ सकता है। सभी स्त्रियां उनकी परीक्षा में परास्त हुई और हनुमान जी राम कार्य के लिए लंका पहुंच गए। तो साथियों, यहाँ मैंने यही बताया और बताना चाहा था कि वो 3 स्त्रियां कौन थीं और स्त्रियों का इन भावार्थ क्या है, क्यों डालती हैं संसार में, क्यों फंसाना चाहती हैं। साथियों, कोशिश की मैंने समझाने की, बताने की, और इस बात को तो बड़े बड़े विद्वान ही समझ पाएंगे जो वास्तव में इन चीज़ों को जानना के इच्छुक हैं। हर व्यक्ति की नज़र में और ये बात भाव आना, समझना, डेफिनेशन आना बड़ा कठिन हो जाता है। साथियों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया और मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।